आज समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में आदिवासी लोगों के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक करी और उनके साथ वार्तालाप करा। कुछ आदिवासी समाज के लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। आज आपका नाम क्या है और कहां से आए हैं? जी, मैं जनपद मिर्जापुर से आया हूं। राम प्यारे गोंड मेरा नाम है। मैं अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा का प्रदेश सचिव हूं। अखिलेश यादव से क्या लग रहा है? आज इनसे बातचीत हुई, उन्होंने बैठक करी आदिवासी समाज के लोगों के साथ। माननीय अखिलेश जी का सोच जो है हम आदिवासी समाज के लिए सदैव पॉजिटिव रहा है और जो हमारी मांग पत्र थी अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा की, उन्होंने उन सभी मांगों को मान लिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में 2027 में यदि माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित रूप से हम आदिवासियों का हक और अधिकार है ना पूर्णतः मिलेगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आदिवासियों के संग क्या क्या उनका हक छीना जा रहा है? और जल और जंगल छीना जा रहा है, उनका हक जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। कई ठो कारण है जो कि उससे हक छीना जा रहा है। 9 साल हो गए हैं सरकार को, आप संतुष्ट हैं चाचा? जी 9 साल हो गए हैं सरकार को, संतुष्ट हैं सरकार से? संतुष्ट नहीं है। नहीं है। क्या कमी लग रही है आपको? यही जो अभी सुने आपने ना, सब यही सब कमियां कमी क्या बदलाव होना चाहिए? कुछ नहीं हुआ तो क्या बताइए हम आपको। नहीं, बिल्कुल। तो सरकार बनेगी तो उम्मीद है, मतलब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों के लिए करेंगे। हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। अब नौकरी की बात हाँ किए हैं, करेंगे भी। इस सरकार ने नहीं किया क्या? नहीं, कुछ नहीं किया। कभी हम लोग परेशान है, जाति प्रमाण बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई सब बर्बाद हो जा रही है। इनको समझ अखिलेश यादव से क्या उम्मीद करते हैं? बहुत उम्मीद है और का किए हैं और 2027 में इनकी सरकार बनेगी तो आदिवासियों के लिए, गोंड समाज के लिए ये काम करेंगे। आप यूथ हैं, कैसे देखते हैं आज के इस बैठक को जो आदिवासियों से? आज के बैठक से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग के हित में बोला है और रहा है, बोले हैं, बोलते रहेंगे, किए हैं और करते रहेंगे। 100% नहीं 101% हम लोग विश्वास करते हैं कि अगर इनकी सरकार बनती है तो हम आदिवासियों के लिए सर्वोपरि रहेंगे, सब काम के लिए सक्षम रहेंगे, हम लोग के लिए हित में काम करेंगे। बिल्कुल। और भी आदिवासी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। अपने कैमरामैन से कहूँगा वो ऊपर आए। चाचा कहाँ से आए हैं आप? हम तो आए भदोही जनपद से। अभी अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि आदिवासी लोगों के साथ सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन सरकार कह रही है हम सबका साथ सबका विकास लेके चले। ये सरकार क्या कर रही है, यहाँ चर्चा ही नहीं चल रहा है। ये इतना प्रयास हम लोग करते हैं, रात दिन करते हैं। इतनी सरकार चोरी की है कि वोट नहीं पड़ता है, कहता मैं जीत रहा हूँ और जीत जाता है। चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, वोट चोरी हो रही है। हाँ, वोट नहीं पड़ता है, कहता मैं जीतता हूँ। तो क्या हम लोग क्या करें? प्रयास तो लगे हैं। कह रहे हैं क्राइम खत्म हो गया है, सारे माफिया जो है प्रदेश छोड़ के। अरे प्रदेश माफिया छोड़ करके कहाँ चले गए? क्या लग रहा है आज की बैठक से अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी तो ऐसा आएगा, पुराना सिस्टम आ जाएगा तो सरकार चेंज हो जाएगी, ईवीएम रहेगा तो सरकार चेंज होने वाली नहीं है। इतने बड़े महाचोर अगर चेंज हो गई तो क्या उम्मीद जब करते हैं? ईवीएम रखा हुआ है, चेंज हो जाएगी। एटीएम जब ऐसा ही रहेगा तो कैसे चेंज होगी सरकार? हमारे मिर्जापुर में ईवीएम रखा हुआ था, सांसद का चुनाव छत काट के हो गया। कैसे हो गया? मतलब प्रशासन नहीं था वहाँ? प्रशासन पूरी रात में छत काटा गया, बनाया गया। वोट से जीत हो रहा है और इतना बेईमानी शैतानी हो रहा है, सरकार तो कैसे जाएगी? वोट नहीं पड़ रहा है, कह रहे मैं जीत रहा हूँ और जीत ले रहे हैं, तो कैसे क्या करेगी सरकार? हम लोग बिल्कुल। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यहीं अखिलेश यादव ने आदिवासी समाज के लोगों के संग बैठक करी। आप तस्वीर देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में प्रदेश भर से जो अलग अलग जगह से जो आदिवासी समाज के लोग थे वो यहाँ पर आए थे। अखिलेश यादव ने उनके संग बैठक भी करी। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। चाचा कहाँ से आए हैं आप? कुशीनगर से आए हैं। अखिलेश यादव ने अभी आदिवासी समाज के संग बैठक करी है जी। इस सरकार को 9 साल हो गया है जी। क्या उम्मीद करते हैं कि 9 साल में योगी सरकार ने आदिवासी समाज के लिए कुछ किया हो? कुछ नहीं किया है। कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सबके समाज को साथ लेके हम लोग चले हैं। कुछ नहीं किया है। अखिलेश यादव जी से क्या उम्मीद करते हैं जब कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल बनाएंगे? अब इनके जमाने में तो जब ये प्रचार कर रहे थे उस समय कहा कि गांव घूम करके जो है प्रमाण पत्र बनाएंगे लोग जो है, उस समय सबका प्रमाण पत्र जारी हुआ था।
जी। सर ये प्रमाण पर जो पत्र है इसके संग क्या गड़बड़ी हो रही है? जिस तरह चर्चा चल रही थी कि कहीं कोई जाता है सरकारी कागज बनाने के लिए तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। किस तरीके की आदिवासी समाज किस तरीके की दिक्कतों को सामना करता है? जब बहुत दिक्कत है हर समाज में, मान लीजिए प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो वहाँ भी पैसा अधिकारी मांग रहे हैं इनकी सरकार में। और इस सपा की सरकार थी तो हम लोग अनशन भी करते थे, तभी प्रमाण पत्र बन जाता था। इस समय भी बन रहा है, लेकिन अनशन करने के बाद बन रहा है, पहले नहीं बन इस तरह से था। तो मैं जो आप आंदोलन करें उसका कोई फर्क नहीं होगा? नहीं, कोई फर्क नहीं। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं चाचा? अयोध्या अयोध्या से आए। अयोध्या में क्या चल रहा है फिलहाल? आप तो क्या बताएं क्या चल रहा है? आप पूरा प्रदेश भर की जो पूरा जो तो आप फोकस लोग है, जान ही रहे हैं ना। कुछ हुआ भी है, बस हवा हवाई है। सोसाइटी गठन किए हैं, कहाँ जांच हो रही है? कुछ हो नहीं रहा है। कुछ हो रहा है, आप सब लोग जान रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं। ये बस एक दिखावा सरकार कर रही है कि एसआईटी गठन कर दिया गया है। कह रहे हैं कि हम करेंगे इसमें जांच, जो भी आरोपी होगा। तो जो भी- 10-11 दिन तो हो गया, क्या जांच हो रही है अभी? कि जांच कितना दिन लगेगा? जब एफआईआर नहीं हुआ जांच कैसे होगी? संविधान के दायरे में रहकर काम किया जाता है ना, तो संविधान तो मान ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल। और भी लोग हैं बातचीत करने के लिए। कहाँ से आए हैं चाचा? मैं लखीमपुर खीरी से ललन प्रसाद गौड़। अखिलेश यादव सिंह आज बैठक हुई है, जी। क्या उम्मीद करते हैं आज इनकी इस बैठक में? बैठक में हम लोग आदिवासी समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, भारत में ये डबल इंजन की सरकार जितना आदिवासियों पर कहर ढारी है उतना मुगलों ने भी नहीं ढारा। बहुत नुकसान किया आदिवासियों का, जल जंगल जमीन सारे अधिकार ले रही है। और हम लोगों का जो जात प्रमाण पत्र है वो नहीं दे पा रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में 13 जनपद था, इन्हीं की सरकार ने 13 जनपद किया, फिर 4 जनपद किया, बाकी शेष जनपद अनुसूचित जात में है। ना अनुसूचित जात का जात प्रमाण पत्र मिलता है और ना जनजात का मिलता है। तो इन्होंने इतना भेदभाव करके हमारे लोगों ने आवाज तो उठाई होगी ना कभी? हम आवाज लोग तो- बहुत उठाए, बहुत संघर्ष किए और ये सरकार सुनती नहीं है। अगर सही चीज कहने वाले लोग हैं, आप लोग गए कभी डीएम के पास? बड़े बहुत के बहुत पास? दे क्या दी। कहते थे वो लोग? वो कहते हैं कि ठीक है जांच कराएंगे, लेकिन जांच कोई कराता नहीं है। योगी जी तो कहते हैं कि कोई भी प्रशासन के पास जाएगा सुनवाई होगी, दरवाजा खुला हुआ है। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो केवल लखनऊ में सुनाई देता है। उनके जो अधिकारी हैं तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर, वो उनके विधायकी की बात नहीं सुनते हैं, तो आम जनता की बात कहाँ सुनेंगे? उनके जो विधायक हैं उनकी बात नहीं सुनता है, दरोगा नहीं सुनता है, तो आम जनता की बात कहाँ सुनेगा? हम लोग की बात कहाँ सुनेगा? बहुत बार हमारे मंत्री जी थे, उनको भी लिख कर दिया गया, लेकिन कोई इस पर, भाई संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हमारा जनजाति में लागू ऑर्डर कर दीजिए, कोई झगड़ा ही नहीं होगा किसी से। संपूर्ण उत्तर प्रदेश हमारा मांग कर रहा है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले और विधायकी का सीट रिजर्व हो जनजाति का। उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, जनजाति का सीट कहीं रिक्त नहीं है। आप लागू कर दीजिए, लोकसभा में लागू करिए।